जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम लोग विचार करेंगे मंगल के विभिन्न भावों में उसका क्या फल मिलता है, ये देखेंगे। प्रथम घर में अगर मंगल हो गया, मंगल को मार्स भी कहा जाता है, तो व्यक्ति साहसी, तेजस्वी, गुस्सैल, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और नेतृत्व क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। द्वितीय भाव में अगर मंगल रहा तो वाणी कठोर होगा, उसका अभद्र बोलेगा और टाइट होके बोलेगा, उसका मतलब बोल्डनेस ज़्यादा रहेगा उसके वॉइस में। धन कमाने की दक्षता ज़्यादा रहेगी, वो धन ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करेगा। सेकंड भाव में अगर मंगल रहा, परिवार से तनाव रहेगा उसको, ठीक है। सेकंड भाव में अगर परिवार कुटुंब है तो बयानी अच्छी नहीं रहेगी, तो परिवार के साथ तनाव उसका बना रहेगा। तृतीय भाव में पराक्रमी होगा, भाई बहन से सहयोग मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव मंगल का है, उसको भाई बहन से सहयोग मिलेगा, छोटा भाई से रिलेशन अच्छा रहेगा, भाई बहन से मेहनती होगा। तीसरे भाव में खूब मेहनत करेगा अपने बल पर, उसको मेडिकल फील्ड में जा सकता है या फिर सेना में जा सकता है। ये सब जो है सुरक्षा वाला जो काम, मिलिट्री में, एयरफोर्स, नेवी, ये सब में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है या फिर डॉक्टर बन सकता है। मंगल का ये सब, ठीक है। तो थर्ड भाव में मंगल बहुत अच्छा माना गया है। चतुर्थ भाव में भूमि भवन का लाभ होगा। चतुर्थ भाव में माता के सुख में कमी होगा, माता के साथ अनबन रहेगी। मंगल चंद्रमा को देखना नहीं चाहता है। मंगल जो है थोड़ा सा गुस्से वाला है, क्रूर ग्रह है, और चंद्रमा कोमल है, निम्रम है, छोटा सा बच्चा है, चंचल है। तो दोनों एक साथ बैठेंगे तो माता के सुख में कमी होगी, घर में तनाव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। पंचम भाव में तेज बुद्धि का रहेगा, बुद्धि का भाव है तो शार्प माइंडेड रहेगा। प्रेम में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि ये प्रेम का भाव है। लव में डिटैचमेंट रहेगा। आज बॉयफ्रेंड से बात होगा, फिर 10 दिन के बाद बॉयफ्रेंड से बात नहीं होगा, फिर बॉयफ्रेंड बोलेगा कि अरे कॉल वो तो ब्लॉक कर दिया सर, तो बताइए क्यों कर दिया। तो भाई मंगल वहाँ बैठा हुआ है तो ब्लॉक तो करेगा ही, आपने कुछ अभद्र उसको बोला होगा। तो लड़की, और यहाँ केस आता है हमारे यहाँ, केस स्टडी हम लोग करते हैं। तो मंगल अगर पंचम में है तो मधुर लड़का लड़की में रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है, फिर डिटैच भी होता है और उसमें ब्रेकअप के भी चांसेस रहते हैं। छठे भाव में शत्रु विजय आता है। छठा भाव मंगल का अपना घर है। शत्रु पे अगर किसी से लड़ाई हुआ तो उसको विजय पा लेंगे, ठीक है। कोर्ट कचहरी में सफलता मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी कोर्ट कचहरी केस लगा होगा तो उसमें वो उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस रहता है। रोग उनको कम होगा, ठीक है। रोग मतलब कि छठा भाव रोग ऋतु का है, तो रोग से अगर जाएंगे तो जल्दी रिकवर करेंगे, ठीक है। सप्तम भाव में वैवाहिक तनाव, जैसा कि मैंने बोला कि ये क्रूर ग्रह है। सप्तम भाव में बैठेगा तो पत्नी से झगड़ा कराएगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा उन लोगों के बीच में। गुप्त धन मिल सकता है सप्तम भाव में। गुप्त धन जो है, जीवन साथी प्रभावशाली हो सकता है, सरकारी नौकरी रिलेटेड हो सकता है, जीवन साथी प्रभावशाली हो सकता है, डोमिनेटेड हो सकता है। अगर सप्तम भाव में है, पुरुष के अथी में फर्स्ट हाउस में, सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, तो पत्नी जो है डोमिनेटिंग हो सकती है पति के प्रति। अगर पत्नी का कुंडली है तो पति डोमिनेटेड हो सकता है पति के प्रति, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप। साझेदारी विवाद भी हो सकता है, क्योंकि साझेदारी का अगर किसी के साथ बिजनेस करते हैं आप, और मंगल अगर सप्तम में है तो उसके साथ आपका साझेदारी अच्छा नहीं चलेगा, उसमें विवाद हो जाएगा। इसलिए आप कुंडली चेक करवा के किसी के साथ साझेदारी करिए, बिजनेस पार्टनरशिप करिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अष्टम भाव। दुर्घटना का योग होता है। अष्टम भाव में अगर मंगल बैठेगा तो दुर्घटना योग, जैसे मैंने पहले बताया, दुर्घटना हो सकती है। चौथा, गुप्त धन आपको मिल सकता है। गुप्त धन मतलब माता पिता का दिया हुआ है, LIC किया हुआ है, प्रीमियम माता पिता करा के चले गए, तो वो धन आपको मिल सकता है, ठीक है। और मानसिक तनाव आपको हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस। एट्थ हाउस पे अगर मंगल बैठेगा
तो मेंटल स्ट्रेस भी आपको दे देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथी, सातवीं और अष्टम भाव पे पड़ती है। तो इसीलिए ये जहाँ जहाँ देखता है वहाँ पर टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, आप काल पुरुष के कुंडली से देखिएगा तो मंगल अगर लगन में बैठा है तो मंगल चौथे भाव में माता के सुख में दिक्कत करेगा, और सप्तम में बैठेगा तो सप्तम घर को देखेगा तो पत्नी के साथ सुख खराब करेगा, और अष्टम भाव को अगर देखेगा तो दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गुप्त धन आपको प्राप्त होगा, मानसिक तनाव रहेगा, शोध रुचि रहेगा। शोध मतलब पीएचडी आप कर सकते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप हायर एजुकेशन में पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, नवम भाव भाग्य मेहनत से खुलता है। ठीक है, नवम भाव क्या होता है, अगर मंगल बैठा हुआ है तो भाग्य मेहनत जितना मेहनत करिएगा ना आपका भाग्य चमकेगा। आप मेहनती रहिएगा, मंगल आपको मेहनत करवाएगा, और आपका भाग्य अकॉर्डिंग टू आपका लेबर, जितना लेबर करिएगा, लेबर हार्ड, यू गॉट द अचीवमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, पिता से मतभेद रहेगा। यहाँ पे मंगल अगर बैठा रहेगा तो जहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे दृष्टि देगा, वहाँ पे लोगों से जहाँ विचारणीय जगह है, जैसे नवम घर पिता का है, तो उनके साथ हमेशा मतभेद बना रहेगा। यात्रा का योग बनेगा। अगर नवम भाव देखते हैं लंबी यात्राओं का है तो यहाँ पे यात्रा का योग आपको मंगल करवाएगा, यात्रा करवाएगा। क्योंकि हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लाने कहाँ गए थे, समुद्र पार गए थे। ठीक है, तो यात्रा करवाते हैं, मंगल जहाँ भी बैठते हैं वहाँ यात्रा करवाते हैं। ठीक है, दसम भाव में करियर में सफलता मिलेगा। आपको गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है, आपकी नर्सिंग में जॉब हो सकती है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप एयरफोर्स आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, कर्नल बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, फिर लेफ्टिनेंट, कमांडेंट, जो भी थल सेना के होते हैं। ठीक है, तो ये सब हो सकता है आपको 10th भाव में। ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पुलिस, इंजीनियरिंग फील्ड से भी हो सकते हैं आप। ठीक है, इंजीनियरिंग में टेक्निकल, मैकेनिकल, सिविल। ठीक है, तो इस टाइप का आप अगर कोर्स करते हैं 10th भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एकादश में आय में वृद्धि होगा, क्योंकि ये धन भाव है। आपको मंगल वहाँ पे बैठेगा तो आपकी आय में वृद्धि करेगा। मित्र से सहयोग कर, क्योंकि ये मित्र का भाव भी कहा जाता है। यहाँ पे से आपका जो मित्र है, फ्रेंड सर्कल आपका कितना रहेगा, इसका भी सहयोग आपको अगर इसमें मंगल बैठेगा तो करेगा। इच्छाओं की पूर्ति करेगा, मतलब आप जो भी इच्छा रखिएगा कि मेरा मकान हो, मेरा घर हो, मेरे पास थार हो, स्कॉर्पियो हो, लेवेंडर हो, ठीक है, थंडरबर्ड हो, अच्छा बाइक हो, अच्छा घर हो, सोफ़ा हो, ठीक है, लग्जरियस लाइफ हो, इसका भी इच्छा पूर्ति यहाँ से होगा एकादश भाव से। द्वादश भाव में अगर मंगल बैठेगा तो खर्चा तक कराएगा। ठीक है, द्वादश भाव किसका है, मोक्ष का है, व्यय का है, खर्चा तक करवाएगा। आपको विदेश का योग बना देगा। आप ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, विदेश का योग बना देगा। गुप्त शत्रु, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं 12th हाउस में अगर मंगल बैठेगा तो कौन आपका शत्रु है, आपको वो आप बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। गुप्त शत्रु किसको कहते हैं, जो बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, आपको अंदर वो कौन आता है लेकिन आप वो बताता नहीं है, और आपको हानि पहुंचा सकता है। मानसिक बेचैनी हो सकती है। 12th हाउस में क्या है, मोक्ष का घर है, बेडरूम का हाउस है, तो आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसी सब बात को आप ध्यान रखते हुए मैं एस्ट्रोलॉजर अनुराग सिंह आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम, जय महाकाल।